इस समय यूजीसी को लेकर देश के अंदर काफी बवाल मचा हुआ है। साथियों, पिछले दिनों जब जो मोदी सरकार है वो यूजीसी को लेकर नए नियम लेकर आई थी, उनको लेकर आप देखेंगे कि उनका जिस तरीके से विरोध किया गया। यूजीसी आप सभी को पता है कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्राओं को, स्पेसिफिक एससी एसटी ओबीसी समाज के छात्राओं को जातिगत भेदभाव से आजादी दिलाने के लिए और आजादी से वो अपनी एजुकेशन ग्रहण कर सकें, एजुकेशन में कोई बाधा ना आए। जो जाति आधारित हिंसा उनके साथ होती थी कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर, शिक्षण संस्थानों के अंदर जो हैरेसमेंट सुसाइड जैसे केस जो आते थे, उनको मद्देनजर रखते हुए यूजीसी कानून के अंदर नए नियम लागू किए गए थे। हालांकि यूजीसी जो एक्ट है वो पहले से ही बना हुआ है। 2012 के जो एक्ट है यूजीसी का वो प्रॉपर तरीके से शिक्षण संस्थानों में लागू है, लेकिन वहां पर स्पेशल जो नियम लागू किए गए वो एससी एसटी ओबीसी समाज के स्टूडेंटों के लिए कि उनके साथ जातीय आधारित कोई भेदभाव वहां पर ना हो, उनका हैरेसमेंट ना हो और साथ में जो सुसाइड जैसे केस आते हैं उन पर पाबंदी लगे और वो आजादी के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसको लेकर सरकार की तरफ से जो नियम लागू किए गए थे, जो नियम बनाए गए थे, उनका आप देखेंगे कि जैसे ही यूजीसी के अंदर नए नियम आते हैं वैसे ही कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। साथियों, ये यूजीसी नियमों का विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये उनके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन नहीं था, बल्कि एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का विरोध था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चे, दलित समाज के बच्चे हाई एजुकेशन ले सकें, शिक्षा। क्योंकि पीछे का आप समय देखेंगे तो शिक्षा से जिस तरीके से समाज को वंचित किया गया, ये लोग उन्हीं के वंशज हैं। ये लोग नहीं चाहते कि शिक्षण संस्थानों में आजादी से कोई शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इन लोगों के द्वारा, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा देश के अंदर प्रोटेस्ट किए गए, जगह जगह पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, पुतले जलाए गए और फलस्वरूप ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के जो नए नियम थे उन पर रोक लगा दी जाती है। हालांकि 2012 के जो नियम है वो वैसे के वैसे ही लागू हैं, लेकिन जो नए नियम आए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बेंच बैठती है उसमें रोक लगा दी जाती है। इसमें की बड़ी अपडेट आप सभी को ये बता दें कि यूजीसी के लिए बिहार के पटना के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ है यूजीसी के समर्थन में। यूजीसी के समर्थन में बिहार के पटना के अंदर पूरा समाज एक साथ एकजुट अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। वो वहीं पर बड़ी अपडेट ये भी दे दें आप सभी को कि आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ा ऐलान किया है। उनके ऐलान के बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में उनकी ये खबर चल रही है। सांसद जी ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो यूजीसी के जो नए नियम हैं उनको प्रॉपर तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। साथियों, 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर जो आजाद समाज पार्टी है वो काफी सक्रिय भूमिका में चल रही है, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है और जो है लगातार 7 से 8 रैलियां अलग अलग जगह पर जोन वाइज पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए आजाद समाज पार्टी कर चुकी है। इस बीच बड़े बड़े दावे भी आजाद समाज पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और यूजीसी को लेकर भी आजाद समाज पार्टी एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज बुलंद की है और 2027 के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यूजीसी के नियमों का पालन करेंगे और नए नियम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षण संस्थानों में लागू करेंगे। साथियों, कल 19 मार्च थी। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी, लेकिन आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 19 मार्च को सुनवाई होनी थी इसकी नेक्स्ट तारीख दे दी गई है। अगली जो तारीख बताई जा रही है वो 23 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रूल बोल रहे हैं ये वही सिलसिला चल रहा है कि तारीख पे तारीख। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अब ऐसा नहीं होगा, अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी और जो है केसेस का निपटारा जल्द से जल्द होगा। लेकिन यूजीसी के आप देखेंगे कि जैसे ही सुनवाई कोर्ट के अंदर
होती है, तो बताया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर 34-35 नंबर पर ये केस था, यहां तक केस पहुंचे ही नहीं, तो 19 मार्च को सुनवाई नहीं हो पाई। तो अगली जो सुनवाई बताई जा रही है 23 मार्च को इस पर सुनवाई होगी और 23 मार्च को फाइनल फैसला हमारे बीच होगा साथियों। जो भी फाइनल फैसला होगा आप सभी से हम साझा करेंगे। जो जो साथी हमें देखते हैं आप हमें जरूर बताएं कि आप यूजीसी के समर्थन में हैं या यूजीसी के विरोध में हैं। साथ में साथियों ये भी जरूर लिखें कि आप यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नए नियम थे ये उन लोगों के लिए थे जो जातीय आधारित हिंसा करते हैं, जो जातीय आधारित सोच रखते हैं और शिक्षण संस्थानों का एनवायरनमेंट खराब करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये नियम लागू किए गए थे कि ऐसा शिक्षण संस्थानों में ना हो, और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, अगर जातीय मानसिकता वो नहीं रखते हैं, ऐसी द्वेष की जो भावना है वो अपने माइंड के अंदर नहीं रखते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो साथियों ये वही लोग हैं जो यूजीसी, जो SC/ST एक्ट, जो भारतीय संविधान, जो बाबा साहब अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान सभी को आजादी देता है, लेकिन कुछ लोग आज भी नहीं चाहते कि पूरे समाज को आजादी से जीने का राइट मिले। वो आज भी लोग नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर सभी लोग समानता के साथ, आजादी के साथ रह सकें। तो ये कुछ % वही लोग हैं जो भारतीय संविधान, बाबा साहब अंबेडकर जी, SC/ST एक्ट, इनसे नफरत करते हैं। साथियों एक यूजीसी के नियम को लेकर ही जिस तरीके की टिप्पणी लोगों के द्वारा की जा रही है कि ऐसा करने से जो है समाज के छात्राओं के अंदर विभाजन होगा, एक्ट का दुरुपयोग होगा। आप सभी को ये बता दूं कि एक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे फिर वो हमारा भारतीय न्याय संहिता हो या कोई भी एक्ट हो, एक्ट का अगर बना है साथियों तो कोई भी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है। SC/ST एक्ट के अंदर आप देखेंगे कि जो मामले दर्ज होते हैं, जो आंकड़ा जो पहले बताया गया था कि इतने % मामले झूठे दर्ज होते हैं, साथियों जैसे मुकदमा दर्ज होता है, कोई थाने तक पहुंचता है तो वो झूठा नहीं होता है, वो रियल बातें होती हैं। लेकिन समाज के डर से, परिवार के डर से और आसपास के एनवायरनमेंट के डर से जो है केसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उन्हीं केसेस का हवाला देते हुए जो है ये बातें बोली जाती हैं कि ये केसेस झूठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि SC/ST एक्ट के अंदर ही है, ये सभी जो कानून है उनके अंदर भी ऐसा ही चलता रहता है। तो आप यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में है साथियों तो आप जरूर लिखें, अगर आप विरोध में हैं तो आप अपना स्पष्टीकरण जरूर दें, क्योंकि ये जो नए नियम है ये केवल हरेसमेंट, सुसाइड जैसे केसेस को रोकने के लिए बनाए गए हैं, ना कि विभाजन करने के लिए, ना कि छात्रों को बांटने के लिए, ना कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए। क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से होती है, कोई भी निर्दोष कोर्ट के अंदर नहीं फंसता है। तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जो न्याय प्रणाली है वो पूरा न्याय करती है साथियों। तो आप जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।